आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी DTH चैनल सहायक सिद्ध होते हैं? ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी स्वयं प्रभा, ऑप्शन सी निष्ठा, ऑप्शन डी स्वयं। Our right answer is option B स्वयं प्रभा। Let's see our next question, that is question number 2। निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित से सामग्री केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए लचीलापन प्रदान करना, ऑप्शन सी छात्रों की विश्वसनीयता में सुधार करना, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का ये सर्वोत्तम लाभ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षण एक प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी, द्विध्रुवी, एक ध्रुवी या फिर बहुध्रुवी? किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये है आपकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से है पूछा है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। ये 3 स्तर यहाँ पे बताए हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सी वाला स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर। ऑप्शन डी अध्यापक स्तर, विद्यार्थी स्तर या अभिभावक स्तर। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। ये शिक्षण स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? कौन सी भावना? पूछताछ की भावना विकसित करती है। कौन सी विधि है वो पूछा है। तो परियोजना विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? तो यहाँ पर अन्वेषण विधि। नंबर 6 है निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन ए सूचना के स्रोतों की खोज करना, ऑप्शन बी संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, ऑप्शन सी अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, ऑप्शन डी समस्या के समाधान की खोज करना। एंड राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है? ऑप्शन ए सह प्रसरण का विश्लेषण, ऑप्शन बी माध्य का परीक्षण, ऑप्शन सी प्रसरण का विश्लेषण एंड ऑप्शन डी जटिल अनुपात। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी माध्य का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम एक अनुक्रम है शोध करने, ठीक है, यानी कि रिसर्च करने के लिए सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि इन्होंने ऑप्शंस के अंदर सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसके अंदर सबसे बेस्ट कौन सा सीक्वेंस है वो उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दिया है कि क्या सही क्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए है अनुसंधान समस्या की पहचान करना, फिर उसे परिभाषित करना, फिर उसकी परिकल्पना को निर्मित करना, देन परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन देना। ऑप्शन बी है अनुसंधान की समस्या की पहचान करना, उसके बाद जनसंख्या और न्यायाधीश की परिभाषित करना, ये यहाँ पे को परिभाषित करना, उसके बाद प्रदत्तों को एकत्रित करना और प्रदत्तों का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी है अनुसंधान का सर्वे करना, अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, प्रदत्तों का संकलन करना और परिणामों को प्रस्तुत करना। एंड ऑप्शन डी है अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, अनुसंधान की परिकल्पना का परीक्षण करना और फिर अनुसंधान परिणामों का प्रतिवेदन देना। तो इसमें से राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले अनुसंधान की समस्या की पहचान करना है, देन उसको परिभाषित करना है, उसके बाद आपको परिकल्पना को निर्मित करना है, परिकल्पना का परीक्षण करना है और फिर परिणामों का आपको प्रतिवेदन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत किया जाता है? ये एक शीर्षक दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा एक शीर्षक है, तो इसका अध्ययन आप किस प्रकार के शोध के अंतर्गत करते हैं वो पूछा है। ऐतिहासिक, प्रायोगिक, कार्योत्तर विधि या फिर नृवंश विज्ञान? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी नृवंश विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इथनोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन SPSS के आशय आशय है। ऑप्शन ए सामाजिक अध्ययन के लिए सांख्यिकी पैकेज, ऑप्शन बी न्यायाधीश के लिए सांख्यिकी पैकेज, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज एंड ऑप्शन डी सामाजिक सेवा के लिए सांख्यिकी पैकेज। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हमको पढ़ना है और उसी की बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर हमको देना है। 1863 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ द्वारा गठित शांति निकेतन आश्रम से विश्व भारती का विकास हुआ। आश्रम का तात्पर्य
रिट्रीट होना था, जहाँ सत्य के बाद साधक आकार शांति एकांत में ध्यान लगा सकते थे। 1901 में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक स्कूल प्रारंभ किया गया था, जो प्रकृति के से विमुख नहीं होगी, जहां विद्यार्थी स्वयं को एक बड़े समुदाय का सदस्य महसूस कर सकें और जहां से स्वतंत्रता, आपसी विश्वास और आनंद के वातावरण में सीख सके और विकसित हो सके। 1921 में से शांति निकेतन विश्व भारती, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, के रूप में एक आधार विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जहां पर भारत और पाश्चात्य देशों यानी कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का एक स्थान पर मिल सकती है। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ था उसी के बेसिस पर शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए महर्षि हेमेंद्रनाथ, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महर्षि देवेंद्रनाथ या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो महर्षि देवेंद्रनाथ, जो कि कौन थे? पिता थे किसके? महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर के। यहीं पर स्टार्टिंग में जब हमने लाइन पढ़ी थी तो यहीं पर आंसर था इसका। कब किया गया था? तो 1863 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं कौन? महर्षि देवेंद्रनाथ द्वारा गठित शांति निकेतन आश्रम। ठीक है, तो इसी लाइन में आंसर मिल गया हमको। नेक्स्ट देख लेते हैं, आश्रम का उद्देश्य क्या था? इस आश्रम को बनाने का उद्देश्य क्या था? शांति और भ्रम में मध्यस्थता करना, शांति और भ्रम में ध्यान का लगाना, शांति और एकांत में मध्यस्थता करना, शांति और एकांत में ध्यान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांति और एकांत में ध्यान करना। प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए ऐसी शिक्षा देना जो भविष्य से अलग न हो, ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से अलग ना हो, ऐसी शिक्षा देना जो प्राणियों से अलग ना हो और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से अलग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती है एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, एक निजी विश्वविद्यालय। विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ये पूछा हुआ है यहाँ पर, तो ये कैसा है? एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं? प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति से अलग, प्रकृति के प्रति सम्मान, प्रकृति को स्वीकारना। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रकृति से अलग, विमुख यानी कि अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है प्रत्येक सदस्य की समूह में प्रत्येक अन्य सदस्य तक आसान पहुंच होती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं और दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं, ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार, लेकिन बाद में नहीं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेप वाइन संचार में शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए श्रृंखला प्रणाली, ऑप्शन बी क्लस्टर प्रणाली, ऑप्शन सी ग्राफ सीप प्रणाली, ऑप्शन डी मेटा संचार। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेटा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए ग्रेप वाइन, ऑप्शन बी भावनात्मक संक्रमण, ऑप्शन सी अनुनयन, ऑप्शन डी सूचना अधिभार। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी भावनात्मक संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? ऑप्शन ए लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, ऑप्शन बी संदेश अधिभार, ऑप्शन सी छानना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि अधोमुखी संचार की विकृति किसको माना जाता है? लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, संदेश अधिभार और छानना, इन सभी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया है जिसका संक्षिप्त नाम मेकॉम है, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए मध्य कर्मचारी संचार, पारस्परिक आर्थिक संचार, ऑप्शन सी प्रबंधन और कर्मचारी संचार, ऑप्शन डी प्रबंधन और बाहरी संचार। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रबंधन और कर्मचारी संचार। एक कक्षा में 15 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटाई जाती है तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष से कम हो जाती है। फिर शिक्षक की आयु कितनी है? जब इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका राइट आंसर यहाँ निकल के आएगा ऑप्शन सी
33 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 250 किसानों में से 28% किसानों ने गन्ने की फसल ली है। इन गन्ना उत्पादक किसानों में से 40% किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो कितने किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 38। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में यदि बिना शब्द को 310152 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में दिल्ली शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन ए 4513 910 5613 890 4612 910, ऑप्शन डी 5613 910। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5613 910। इस प्रकार उसको राइट किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक शहर में कार्यरत बेरोजगार लोगों का अनुपात 3:2 है। अगर शहर में 750 व्यक्ति है तो फिर शहर में कितने बेरोजगार हैं? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 250। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? यहाँ पर श्रृंखला दी है, पहले वो देख लेते हैं। GFKIJ-SQR, ऑप्शन ए LNM, ऑप्शन बी OMN, ऑप्शन सी PNO, ऑप्शन डी NOM। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी OMN। यहाँ पर क्या आ जाएगा? OMN। यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इन लेटर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। देन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा ऑप्शन बी OMN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगात्मक तार्किकता आधारित है। ऑप्शन ए प्रकृति की समरूपता पर, ऑप्शन बी ईश्वर की बनाई दुनिया पर, ऑप्शन सी प्रकृति की एकता पर, एंड ऑप्शन डी प्रकृति के नियम पर। व्हाट इज अवर राइट आंसर? एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रकृति की समरूपता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के प्रति वादी है? ऑप्शन ए सभी पुरुष अच्छे हैं, ऑप्शन बी कोई आदमी अच्छा नहीं है, ऑप्शन सी कुछ पुरुष अच्छे हैं, ऑप्शन डी कुछ पुरुष अच्छे नहीं हैं। ऑप्शन ए है A एंड B सही है, ऑप्शन बी B एंड C, ऑप्शन सी C एंड D, ऑप्शन डी A एंड D। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। न्याय वाक्य न्याय युक्ति एक औपचारिक 5 स्तंभ तर्क वाक्यों को नियोजित करता है। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दी हुई है, उनको यहाँ पर हमको मैच करना है। ऑप्शन ए है पहाड़ पर आग लगी है, प्रतिज्ञा है। ऑप्शन बी क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, ये हेतु है। ऑप्शन सी है जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है, ये उदाहरण है। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है पहाड़ पर धुआं है, ये उपनयन है। तो यहाँ पर हमको मैच करना है, देख लेते हैं। और ई वाला ऑप्शन भी है यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए पहाड़ पर आग है, ये निगमन है इसका। तो ये 2 सूचियाँ हैं, तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा सीक्वेंस इसका सही होने वाला है। और इसका सीक्वेंस जो है यहाँ पर सही है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि जो लिखा हुआ है एक दूसरे के सामने वो सही है। पहाड़ पर आग लगी है, ये क्या है? एक प्रतिज्ञा है, क्योंकि पहाड़ पर धुआं, ये हेतु है। या हेतु यानी कि कारण। हेतु क्या होता है? कारण। जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है, ये एक उदाहरण हो गया है। पहाड़ पर जहाँ भी धुआं होता है वहाँ पर आग होती है, ये उदाहरण हो गया। फिर पहाड़ पर धुआं है, ये उपनय है, और इसीलिए पहाड़ पर आग है, ये निगमन है। तो ये राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास एक अनियमित मध्य पद का भ्रम है? ऑप्शन ए सव्य विचार, ऑप्शन बी बाधिता, ऑप्शन सी सत प्रतिपक्ष, ऑप्शन डी सद्य समा। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए सव्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सभी पक्षी अंडे देते हैं। ऑप्शन बी कौवे पक्षी है, ऑप्शन सी कौवे अंडे देते हैं। उपयुक्त कथनों में किस प्रकार का तर्क है? ऑप्शन ए आगमनात्मक यानी कि विवेचनात्मक तर्क, ऑप्शन बी निगमनात्मक तर्क, या फिर दोनों में से कोई नहीं। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी निगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार, ऑप्शन बी समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन, ऑप्शन डी अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 32, यदि समअंकों का वर्गीकरण 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 डैश के रूप में किया जाता है तो वर्गीकरण की यह विधि क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विधि श्रेणी, अपवर्जी विधि श्रेणी, समावेशी विधि या श्रेणी, खंडित विधि या श्रेणी। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपवर्जी विधि श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमा चित्र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग चित्र, ऑप्शन बी पाई कोणीय चित्र, ऑप्शन सी आयत चित्र, ऑप्शन डी आवृत्ति चित्र। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आवृत्ति चित्र। माध्यिका के मान का बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु रेखा की सहायता से किया जाता है वह कहलाता है आवृत्ति चित्र। ऑप्शन बी आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र, ओजाई वक्र यानी कि संचयी आवृत्ति वक्र, इसको क्या बोला जाता है? तो ओजाई वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जब भूयिष्ठिक यानी कि z अवर्णीय अस्पष्ट हो तो इसका निर्धारण जिस सूत्र से किया जाता है वह है, यानी कि यहाँ पर उसका सूत्र पूछा है। z इज इक्वल टू 2m माइनस एक्स बार, z इज इक्वल टू 3m प्लस 2x बार, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। एंड ऑप्शन डी है z इज इक्वल टू 3x बार माइनस 2m। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, जहाँ पर m आपका माध्यिका है और x बार ये आपका माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU, रैम, स्टोरेज डिवाइस या फिर रोम। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टोरेज डिवाइस। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, मॉडेम, केबल, जैक या फिर कर्सर। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अपोलो, याहू या फिर डॉग पाइल। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी? सेट एडू, इनसेट बी, एजुसेट एंड ऑप्शन डी इनसेट सी। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एजुसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नैपटेल का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, ऑप्शन बी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड रिलेशंस, ऑप्शन सी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी embedded learning, and option D national program of technology enhanced learning. And our right answer is option D national program of technology enhanced learning. Next question, question number 41, वर्ष 2010 और 20 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा एंड ऑप्शन डी पांचवा। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वर्ष 2029-30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश निर्धारित है। ऑप्शन ए 40.37%, ऑप्शन बी 60.41%, ऑप्शन सी 69.37%, ऑप्शन डी 51.41%। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 51.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG गोल्स के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर हमको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें 20 लक्ष्य एवं 180 टारगेट है। इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। सही विकल्प चुनिए, 1 एवं 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी है केवल 1 सही है और ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। एंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित नहीं है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, आर्द्र भूमि, चिड़ियाघर एवं उद्यान। एंड ऑप्शन डी तटीय विनियमन क्षेत्र। तो क्या इसके अंदर सम्मिलित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो आया था उसमें सम्मिलित क्या नहीं है चारों में से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिड़ियाघर एवं उद्यान, यानी कि जूज और पार्क इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। जैव विविधता
पर कन्वेंशन CBD के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। यह 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया। भारत इसकी एक पार्टी है। भारत ने इस पर 1996 में हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, केवल 3 और 4 सही है, केवल 1 और 3 सही है और लास्ट फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है केवल 2 और 4 सही है। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, दिल्ली, मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। यहाँ पर 1857 के दौरान विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ऑप्शन बी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ई कंटेंट और पॉडकास्ट। तो नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉडकास्ट। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% बढ़ाने के लिए NEP 2020 द्वारा तैयार की गई समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2040। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशनल काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है, की स्थापना 1994 में की गई थी। तो पूछा है ऑप्शन ए UGC के द्वारा, AICTE द्वारा, ऑप्शन सी NCERT के द्वारा, ऑप्शन डी DEC के द्वारा। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए UGC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1988 एंड ऑप्शन डी 1989। तो ये कब किया गया था? ऑप्शन ए राइट है 1982 में। आज के क्वेश्चन 2022 के पेपर के थे, जो 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जिनके आंसर्स हमने देखे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो थे उनको आपको सॉल्व करके देखना है और अपना राइट आंसर वहाँ से चेक करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप ये चीज़ें जब करते हैं, आपके कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको पूछिए। इससे हमको और मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर करने के लिए हम अग्रसर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।